मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 42 हुकूमत इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद शुगर फैक्ट्री को हुआ नुकसान। बोधन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। कांग्रेस MLC महेश कुमार गौड की शिरकत। नौमुंतखब निज़ामाबाद MLC महेश कुमार गौड की ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज लई खान की जानिब से तहनीती तक़रीब का शानदार इनेकाद। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में साबिक़ा CM KCR व साबिक़ा रूरल मुंतखब बाजडी गोवर्धन की जन्मदिन तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ मकामात पर BRS कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले BRS कायदीन को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। शाह निज़ामाबाद में इनेकाद अमल में लाए गए BRS कार्बन हल्के कारकुनान खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। तेलंगाना हाई कोर्ट जज इन तुकाराम का ज़िले आला ओहदेदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। 2 नए सिविल कोर्ट का जस्टिस तुकाराम ने किया इफ्तिताह। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कास्ट सेंसस के नाम पर ठोस कार्रवाई के नाम पर किया जा रहा है दिखावा। हैदराबाद में मुनाक़िदा मीडिया इजलास से BRS MLC के कविता का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौमुंतखब निज़ामाबाद MLC महेश कुमार गौड की ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज लई खान की जानिब से तहनीती तक़रीब का शानदार इनेकाद। कांग्रेस के सीनियर कायद महेश कुमार गौड की बिला मुकाबला MLC मुंतखब होने पर ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज लई खान की जानिब से इनकी तहनीत तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें MLC महेश कुमार गौड ने शिरकत करते हुए ज़िले सदर हाफिज लई खान का शुक्रिया अदा किया। इनकी आमद पर तमाम ही उलमा व हुफ़ाज़ की जानिब से इनकी गुलपुशी और शालपुशी अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है और इस मुल्क की खूबसूरती इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई है। इस मुल्क में सबको एकसा हुकूक हासिल है, जिसके लिए मुल्क का दस्तूर बनाया गया। बास कम्युनल पार्टी की जानिब से इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे नौजवानों को समझते हुए इनसे होशियार रहने की इन्होंने अपील की और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की गुजारिश की। 40 साल से मैं राजनीति में हूँ। 83 में मैं डिस्ट्रिक्ट एमएलसी प्रेसिडेंट हूँ। 2 बार मौका मिली, निजामाबाद में 14 में मौका मिली। अब क्यों हार गया बोला था, आप लोगों को पूरा मालूम है। जिस दिन भी बोला मैं इस बार आपको किताब बोला मैं हार गए, कोई गम नहीं है, लेकिन हमेशा पब्लिक के साथ रहे। आज मौका मिली MLC मेरे लिए खाली रिकग्निशन है, लेकिन MLC के जरिए जो काम होता है आपके लिए होता है। सारी डिस्ट्रिक्ट और सिटी का डेवलपमेंट में हमारे जहाँ तक भी पहुँच जा सकती है बराबर ज़्यादा काम कर लेंगे और ये सेक्रेटरी को पॉइंट करके कायम कर लेंगे। आने वाले दिन में मिलते रहेंगे। मिलने में फ़ोन करने में कोई रोजगार नहीं है, मैं तो पूरा फ़ोन अटेंड करता हूँ। जो भी है सबसे हमारे लायक जो भी है हमारे लायक जो साल हो सकते हो बराबर करने के लिए भरपूर
हुआ, उसमें कैसे ब्यूरोक्रेट्स और मुल्क के बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग, सेलिब्रिटी और हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस सब शरीक हुए। लेकिन मैं इस मौके पर सबके सामने महेश कुमार गौड़ साहब को और उनकी पार्टी में काम करने वालों को मैं सलाम करूंगा। खड़गे साहब और कांग्रेस ने जो फैसला लिया कि डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का एहतमाम कांग्रेस MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे इनेकात अमल में आया, जिसमें शहर व रियासत के बेहतरीन उलमा कराम ने इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत करते हुए हज से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। इस तरबियती इज्तिमा में कांग्रेस सीनियर कायद व कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने शिरकत करते हुए तमाम आज़मीन को मुबारकबाद पेश की और शहर व रियासत के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआओं की गुजारिश की। जिले सदर हज कमेटी आबिद कासमी व नायब सदर मोहम्मद हबीब साहब की जानिब से इनका खैर मकदम करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाएगी। बातज़ा इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि निजामाबाद के मुसलमानों के लिए वो रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हज हाउस के लिए नुमाइंदगी करेंगे और मुल्क के हालात व बदलते हुए माहौल के पेश नज़र आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की और इनको इस तकरीब में दावत देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई पर ज़िम्मेदारान हज सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज, साजिद अहमद, सीनियर मजलिसी कायद सैयद ज़कीउद्दीन, अब्दुल हई राहिल, अबूद बिन सईद, अखिलुर रहमान, मौलाना अहमद, मोहम्मद अफरोज अहमद, मोहम्मद कलीम अहमद, मजहर अहमद, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ के अलावा कांग्रेस कायदीन राम गोपाल, सैयद खैसर व दीगर मौजूद थे। हम यहाँ आइए वो हज हाउस उनके लिए तो मैं निबद्ध हूँ। डेफिनेटली जितना जल्दी हुए उतना जल्दी निजामाबाद के मस्जिद को बोलो, यहाँ के लीडर सबको मिलेंगे। आप भी आइए डेलीगेशन, वो तो CM साहब ने जो भी है उनसे बात करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक काम करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तो राजनीति बात करने के लिए नहीं आए, लेकिन इस देश के हालात को एक बार नजर रखना जरूरी है। मैं सुबह उठ कर पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पूजा करके बाहर निकलता हूँ। आप लोग नमाज करते हैं, लेकिन पूजा के नाम पे, नमाज के नाम पे वोट मांगने का जो तरीका आज देश में चल रही है, उसके लिए एक बार जरूरी ध्यान देना जरूरी है। भगवान को प्रार्थना करने में, नमाज पढ़ने में किसी को एतराज नहीं है। मैं भी राम जी का पूजा करता हूँ, हनुमान जी का पूजा करता हूँ, लेकिन सुबह उठते ही राम के नाम पे, हनुमान के नाम पे जो वोट की मांग चल रही है, उनका सख्त खिलाफ करना जरूरी है। साल के अरसे से हाजियों की खिदमत करते हुए आ रही है और इसमें हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के जितने मेहमान होते हैं, इन सबको इस प्रोग्राम में मदद किया जाता है। तो मैं जितने मेहमान आए हुए हैं, इन तमाम मेहमानों का निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती हाई कोर्ट जस्टिस एन तुकाराम निजामाबाद में आमद के मौके पर जिले के आला हुद्देदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिले के लिए 2 नए सिविल कोड की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत वो जदीद तौर पर क़ियाम अमल में लाए गए। एडिशनल सीनियर सिविल जज, एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, 5th एडिशनल जूनियर सिविल जज, 5th एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 1st क्लास कोर्ट को हाई कोर्ट जज एन तुकाराम ने जिले कोर्ट की इमारत के अहाते में इफ्तिताह अमल में लाए। इससे पहले इनसे RNB गेस्ट हाउस के पास जिले जज सुनीता कुंचाला, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, एडिशनल DCP जयराम व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा महकमे कानून के अफसरान व वकला व बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करके फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड के नए सदरनशीन औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर बाकी न रखने का अज़्म। कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का सदरनशीन मुंतखब कर लिया गया। आज एक खुसूसी इजलास वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मुनक़िद हुआ। मुंतखब होने के बाद नए सदरनशीन ने तमाम अरकान बोर्ड के अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि आज बोर्ड के अरकान का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क मोहतसिम खान ने इनके नाम की तजवीज़ पेश की। तमाम अरकान ने इसकी तायद की।
इत्तेफाक आरा से इन्हें सदर नशीन मुंतखब कर लिया गया। बोर्ड के इजलास में मौलाना सैयद शाह अकबर, निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, डॉक्टर निसार हुसैन, हैदर आखा, जाकिर हुसैन जावेद, हुकूमत के नुमाइंदे आयशा मसरत खानम, अबुल फतेह, सैयद बंदगी पाशा खादरी, CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। नए सदर नशीन ने बताया कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। सियानत, औकाफ के अलावा दीगर जो उमूर और मसाइल हैं, इनकी यकसवी के लिए तमाम अरकान से मशावरत और ताउन भी तलब किया जाएगा। अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि इनकी कोशिश ये रहेगी कि वो ऐसे कुछ कारनामे करें जिससे आने वाली नस्ल को भी फ़ायदा हो। इन्होंने बताया कि मसाइल तो बहुत है, लेकिन वो पूरे इखलास के साथ खिदमत के जज्बे से काम करेंगे। इन्होंने बताया कि वो 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे अपने ओहदे का जायजा लेंगे। बाहिसियत सदर वक्फ बोर्ड इंतखाब के बाद सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद 2 नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज़ किए बहैसियत चेयरमैन के लिए, और तमाम अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं, और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा। मुसलमानों की भी मरदमशुमारी होगी। अकबर ओवैसी के मुतालबे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर कहा है कि हुकूमत की जानिब से अनकरीब करवाई जाने वाली ज़ात पात की मरदमशुमारी में मुसलमानों की भी मरदमशुमारी की जाएगी, और रियासत के मुसलमानों की तालीमी, माशी, समाजी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। रियासती असम्बली में ज़ात पात की मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ पेश करदा करारदाद के दौरान कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी में मुसलमानों की पसमानदगी का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, रियासत में बसने वाले तमाम तबक़ात की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए घर घर सर्वे करवाया जाएगा। इन्होंने कायद मजलिस के मुतालबे पर तयखुंदिया के मरदमशुमारी से कब्ल माहिरीन का तकर्रुर करते हुए इनके सलाह व मशवरे लिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के तमाम तबक़ात की आबादी और इनकी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए ज़ात पात का सर्वे करवाने का फैसला किया है। इन्होंने कहा कि आज ऐवान में इस मसले पर करारदाद मंजूर की गई हैं। बातज़ा कानूनी माहिरीन, दानिश्वरों और दीगर तबक़ात के अहम कायदीन, बिलखुसूस सियासी जमातों के कायदीन से मशावरत के बाद मरदमशुमारी की गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। इसके बाद घर घर जामे मरदमशुमारी करवाई जाएगी। इन्होंने कहा कि मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत देने का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन वो इस ऐवान को यकीन दिलाते हैं कि ज़ात पात की जामे मरदमशुमारी को कानूनी पेचीदगियों से दूर रखा जाएगा। अवाम के ज़ायम व ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए खिदमात अंजाम देने पर भी शनाख्त हासिल होने का MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। जिले के प्रगति नगर में वाक़ई मुनूरकापू कल्याण मंडपम में MLC B महेश कुमार गौड़, रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर वेंकटेश्वर राव, साबिक़ा MLC आकुला ललिता रघुवेंदर, अरेकिला नरसा रेड्डी, इरावत्री अनिल बहैसियत मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर B महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कबायली देहात राहत नगर में से सियासी कैरियर का आगाज़ अमल में लाने के
मौके पर कांग्रेस की जानिब से कई मौके फ्राहम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में NSUI युवजना कांग्रेस के अलावा TPCC में खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी के साथ फतेह दिलाने के लिए कारकुनान व कायदीन को सख्त मेहनत करने की अपील की। 72 डिवीज़न नंबर 31 आटो नगर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल वर्कर शेख वाजिद ने MLC महेश कुमार गौड़ व रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर को फूलों का गुलदस्ता हवाले करके शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई। నిజంగా కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్న మాట ప్రకారం ఇవాళ 30,000 ఉద్యోగాలు 65 రోజుల్లో ఇచ్చినాము. పెద్ద సుదర్శనుడిగా చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను, 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ సంవత్సరంలో ఇచ్చి తీరుతాము. మరొక 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఈ 5 ఏళ్ళలో ఇచ్చి తీరుతాము. ప్రజలు తెలంగాణ ఎందుకు కోరుకున్నారు? ఉద్యోగాల కోసం కదా. ప్రజలు తెలంగాణ ఎందుకు కోరుకున్నారు? నీళ్ళ కోసం కదా. పెద్దలు మండ వెంకటేశ్వరరావు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా చేసినారు. ఏ మాటగా మాట చెప్పుకోవాలి. ఈ జిల్లాలో నీతి నిజాయితీ పరుల జిల్లా. బాలాగౌడ్ కానీ, గంగారెడ్డి గారు కానీ, రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు కానీ, నారాయణ రెడ్డి గారు కానీ, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కానీ, మా జీవన్ రెడ్డి గారు కానీ ఎక్కడ కూడా లాలూచిపడి డబ్బులకు దోహదపడి చేసినట్టు సందర్భాలు లేవు. బషీరుద్దీన్ బాబు గారు కానీ ఆ కోవలో మండ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పనిచేసినారు. మరి ఇలా ఇరిగేషన్లో ఏం జరిగింది? నీళ్లు రావు, పంటకు నీరు అందని తెలిసి కూడా ప్రాజెక్టు తవ్వి పైపుల పేరిట కాలువల పేరిట 1,20,000 కోట్ల రూపాయల ప్రజాసొత్తుని గోదావరి నదిలో వేశారు. సుదర్శన్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ మంత్రిగా చేసినారు. బోధన సస్యామం చేసినారు. మెయింటైన్ చేసి గోడలు పూసి గోధుమ నుంచి భీమగర్ వరకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చే మాదిరిగా చేసినారు. మేము ఎప్పుడు నమ్ముతూ అనేది సార్ మీరు పాల్పడైనా ఆరునాడు గెలుస్తారని. కారణం ఏంటంటే రైతులు ఆనాడు చేసిన పనుల వల్ల సంతృప్తిగా ఉన్నారు. रियासत का क़याम अमल में लाने के लिए शुरू की गई तहरीक के दौरान निज़ाम शुगर फैक्ट्री पर कब्जा करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को साबिक़ा वज़ीर आला KCR व MLC कविता ने इक़्तिदार पर आने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर फरामोश करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। बोधन में क़याम अमल में लाई गई सहाफ़ती नशिस्त से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तहत चलने वाले शुगर फैक्ट्री को इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुकामी MLA सुदर्शन रेड्डी ने इजहार कर कहा कि जॉइंट वेंचर के तहत चलने वाले फैक्ट्री पर MLC कविता को खुसूसी दिलचस्पी ना होने की वजह से ही इसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इन्होंने कहा कि अगर किसानों की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है तो फैक्ट्री को दोबारा इफ्तिताह अमल में लाने के लिए तैयार रहने का इजहार किया। फैक्ट्री को आगाज़ अमल में लाने के लिए दरकार तरीक़ेकार के लिए इजलास मुनक़्क़िद करने के ताल्लुक से इन्होंने वजाहत की और कहा कि रियासती वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू की निगरानी में हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी अन क़रीब बोधन शहर की शुगर फैक्ट्री का जायज़ा लेने का इजहार किया। नड़से फैक्ट्री बंद చేసిన కేసీఆర్ గారు కవిత గారు గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది గొప్పలు చెప్పి గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేయక ప్రైవేట్ వాళ్ళు షేర్స్లో ఉండగా నడిపించేదాన్ని క్లోజ్ చేసి ఇప్పటికి 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. దాంట్లో ఆ రోజు మనకు 200 కోట్లు బ్యాంకులో ఇతర బ్యాంకులలో డ్యూస్ ఉంటే అది ఇప్పటికీ 400 చేయలేదు, 400 కోట్ల పైన అయింది. కాబట్టి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకటే పంట అవుతుంది, రైతులు కోరితే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తామన్న ఆలోచనతో కమిటీ వేసడం జరిగింది. కమిటీ శ్రీధర్ బాబు గారు इंडस्ट्री मिनिस्टर का। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला व BRS पार्टी के बानी के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन तकारीब का किसान नगर देहात में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर व BRS पार्टी के बानी कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश तकारीब का किसान नगर देहात में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए रोजगार तमानियत स्कीम से मुलहिका मजदूरों को
फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई व अवामी नुमाइंदों की जानिब से तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के सीनियर कायद साबिक़ MPP नागाभूषणम मौजे के सदर शरद कुमार, साबिक़ नायब सरपंच स्वामीनाथ, विरला वेंकटेश, SP प्रसाद, B श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा में शानदार पैमाने पर साबिक़ वज़ीर आला KCR की जन्मदिन तक़रीब का किया गया इनेकाद। बालकुंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में साबिक़ वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की यौम सालगिरह तक़रीब मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम मंडल के मुकाम पर वाक़ पार्टी दफ्तर में जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पार्टी सदर प्रवीण रेड्डी, MPP लावण्य लिंगा गौड के हाथों केक कटिंग करते हुए जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए साबिक़ वज़ीर आला KCR की दराज़ी उम्र के ताल्लुक़ से दुआगो होने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने वाले KCR की क़यादत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के समरात बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसकी बदौलत साबिक़ वज़ीर आला KCR की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना को तरक्की के मामले में अव्वलीन मुकाम हासिल होने का इजहार किया। कहा कि इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगे श्रीकांत चारी, N मोहन, A शरद, A श्रीनिवास मोहन, साबिक़ नायब सरपंच शेख वहाब, C श्रीनिवास गौड, MPTC अराकीन, A रामराज गौड, कॉप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर्स वेम्पली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजालुद्दीन, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड, साबिक़ सरपंच नागाभूषणम, युवजना सेक्शन मंडल सदर G राजेश, B किट्टू, TRS मंडल कायदीन D राजेंद्र, M रामलू, साबिक़ कॉप्शन मेंबर MA शाहिद, सैयद सलाहुद्दीन कायद, P सुदर्शन, सिकंदर प्रसाद, D रवि, वेंकटेश्वरलू, स्वामीनाथ, P प्रवीण, गोपी व दिगर ने शिरकत की। शाहनिजामाबाद में BRS अर्बन हल्के कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद में इनेकाद अमल में लाए गए BRS अर्बन हल्के कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी पर भरोसा करते हुए हमेशा साथ रहने वाले कायदीन वो कारकुनान को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। वो असम्बली इंतखाबात में अवाम ने BRS पार्टी को मुस्तरद नहीं किया है, बल्कि इंतखाबात से पहले होने वाले कुछ पेशरफ्त की वजह से अवाम ने दूसरों को मौका देने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से रूबे अमल में ना लाए जाने वाले वादों से अवाम को धोखा दिया गया है। वो आने वाले दिनों में अवाम खुद सबक सिखाने का इजहार किया। इससे कबल साबिक़ा CM KCR की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कायदीन S राजू, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, रविचंद्र, डंडू चंद्रशेखर, साइलू व दिगर ने शिरकत की। చనిపోయే వరకు ఈ రాష్ట్రంలో బతకడం కోసం అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను గౌరవించి అన్ని స్కీములు తీసుకొచ్చి పెట్టింది. మరి ఇంతకుముందు మా సాయిరామ్ గారు చెప్పినట్టు చాలా పెద్ద నాయకులు నిజామాబాద్ చరిత్రలో ఉన్నా వారు చేయనటువంటి పని 10 సంవత్సరాల్లో మనం చేసి చూపించగలిగాం. కలెక్టరేట్ కట్టినాం, IT హబ్ కట్టినాం, విజయ్ టాకీస్ పక్కన ఉన్నటువంటి రైల్వే బందర్ కట్టినాం, కొత్త మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కట్టినాం, మినీ ట్యాంక్ బండ్ నిర్మించినాం, వైకుంఠ ధామాలు కట్టినాం, మైనారిటీ స్కూళ్ళు కట్టినాం, రోడ్లు వేసినాం, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వేసినాం. వచ్చే 40-50 సంవత్సరాలు పెరిగేటటువంటి జనాభాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం అభివృద్ధి చేసినాం. ఇంత చేసి మన కుల సంఘాలను కూడా మన దగ్గర తీసుకున్నాం. చాలా కుల సంఘాలకు కోట్ల రూపాయలు నిధులిచ్చి మనము వాళ్ళకు బల్లాలు కట్టించినాం, గుళ్ళు కట్టించినాం, దర్గాలు కట్టించినాం, మసీదు కట్టించినాం. మరి ఏదో కొన్ని కారణాలతోని ప్రజలు మనం తిరస్కరించారు. नवीपेट मंडल BRS कायदी ने बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में नवीपेट के ZPTC सविता बुच्चन्ना, लिंगापुर की साबिक़ सरपंच B साइलू, गांधीनगर की साबिक़ सरपंच रामचंद्र, निज़ामपुर TRS सदर मलेश गौड, नवीपेट MPTC 2 मीना नवीन, लिंगापुर MPTC सांध्या राजेश, चन्नेपल्ली नायब सरपंच राजू ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जाएगा।
इस खुसूस में प्रजा पालना प्रोग्राम का गुज़िश्ता दिनों इनेक़ात अमल में लाया गया। मज़कूरा स्कीमों के लिए मुस्तहिक़ीन से दरख्वास्तों की वसूली अमल में लाई गई और इस मौके पर दीगर मसाइल स्कीमों के लिए भी अवाम ने दरख्वास्त दाखिल की है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक गुज़िश्ता इनेक़ात अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मुस्तहिक़ीन अपने प्रजा पालना में दाखिल करदा फॉर्म की रसीद, आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड और बरक़ी के बिल की ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर मुख्तलिफ वार्डों में महकमे बल्दी की जानिब से काउंटर्स क़ायम किए गए हैं, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि हुकूमत तेलंगाना की इस स्कीम से अवाम को फ़ायदा हो सके। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फ्राहम की गई है और आरोग्यश्री स्कीम के तहत रकम में इजाफा करते हुए ज़ेर इलाज मरीजों को मियारी इलाज और मुआवजा फ्राहम करने का इजहार के इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। सारंगापुर में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में BRS कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आला KCR व साबिक़ा रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन के जन्मदिन के मौके पर केक कट करते हुए जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया। सारंगापुर में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान ने साबिक़ा वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव व साबिक़ा रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया गया। बाद BRS पार्टी के कायदीन ने स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को पेन व पैड की तक़सीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने साबिक़ा वज़ीर आला KCR के दौरे इक़्तिदार में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से वज़ाहत किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन अकबर, नवाजुद्दीन, मोहम्मद अफसर, वी राजू, हनुमंतु, अनुशला, स्वामी, सुदर्शन के सलमान व दिगर ने शिरकत की। గ్రామం ఈ మున్సిపల్ విలీనంగా గ్రామంగా మారింది 13 డివిజన్। ఈ 13 డివిజన్లో ఇంతకుముందు బాజిరెడ్డి గారు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో మాకు చాలా మేలైనటువంటి పనులు చేస్తూ అందరికీ గ్రామాన తిరుగుతూ ఎవరి కష్టకాలం ఉన్నా ఆదుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇవాళ బర్త్డే కాబట్టి కేసీఆర్ది కూడా ఇద్దరికి బర్త్డే। ఆ బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడ కేక్ ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళ అభిమానులు मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ा वज़ीर आला KCR के जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। मोहतार मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ा वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर BRS मंडल सदर कलेड़ा इलैया MP शिवलिंगो श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला KCR के दौरे इक़्तिदार में कई तरक्याती फलाह बहबूदी स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला KCR को अवाम तहयात तक याद रखने का इजहार के इस प्रोग्राम में मोहतार मंडल के MPTC, साबिक़ा सरपंचों के अलावा BRS पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा में साबिक़ा CM KCR व साबिक़ा रूरल एमएलए बाजोडी गोवर्धन के जन्मदिन तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरास्ते पर BRS कायदीन के ज़ेर एहतिमाम साबिक़ा CM KCR व साबिक़ा रूरल एमएलए बाजोडी गोवर्धन के जन्मदिन तक़रीब के मौके पर केक कट करते हुए यौम सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पार्टी मंडल सदर NB श्रीनिवास ने खिताब करते हुए श्रीकोंडा मंडल BRS कायदीन की जानिब से साबिक़ा वज़ीर आला KCR व साबिक़ा रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन को जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में ZPTC मानसिंह नायक, पार्टी मंडल सदर N श्रीनिवास, वाइस MPP टोटा राजन्ना, श्रीकोंडा मौजे के सदर D संतोष रेड्डी, T नरसा रेड्डी, साबिक़ा सरपंच NM राजा रेड्डी, MPTC सतीश अंसर, BRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। गुज़िश्ता BRS हुकूमत के बरअक्स हमारी हुकूमत तमाम मनादिर को एक सा अहमियत देते हुए तरक्की देने का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में वाक़ई मनादिर की इफ्तिताही तक़रीब में हिस्सा लेने वाले बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए मनादिर को तरक्की दी थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम मनादिर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ंड्स मुख्तस करके तरक्की देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ EO वेणु, कांग्रेस कायदीन ताहिर बिन हमदान, अंति रेड्डी, राज रेड्डी, श्रीनिवास, बल्ला राम मोहन व दिगर ने शिरकत की। KCR గారు, కవిత గారు, గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది అని గొప్పలు చెప్పి గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేయక ప్రైవేటు వాళ్ళు షేర్స్లో ఉండగా నడిపించేదాన్ని రోజు చేసి ఇప్పటికి 10 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది। దాంట్లో ఆ రోజు మనకు 200 కోట్ల
బ్యాంకులో ఇతర బ్యాంకులలో డ్యూస్ ఉంటే అది ఇప్పటికీ 400 చేయలేదు, 400 కోట్ల పైన అయింది. కాబట్టి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకటే పంట అవుతుంది, రైతులు కోరితే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తామన్న ఆలోచనతో కమిటీ వేసడం జరిగింది. कमेटी श्रीधर बाबू इंडस्ट्री मिनिस्टर का हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कास्ट सेंसस के नाम पर ठोस कार्रवाई के नाम पर किया जा रहा है दिखावा। हैदराबाद में मुनाकिदा मीडिया इजलास से BRS-MLC के कविता का खिताब। BRS-MLC के कविता ने हैदराबाद में वाक़ इनके रिहाइशगाह में BRS कायदीन मधुसूदन चारी पी लक्ष्मैया के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रियासतों के असम्बली में बिल पेश करते हुए मंजूरी अमल में लाकर फंड्स मुख्तस करने के अलावा जात पात की मरदमशुमारी को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर तारीख में मुकर्रर करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। रियासती हुकूमत ने बिहार में BC के लिए कुल 75% रिजर्वेशन इजाफा किया। MBC को 25% रिजर्वेशन की फराहमी और BC को जायद 28% फराहम करते हुए 43% तक इजाफा करने के ताल्लुक से इन्होंने वजाहत किया। इन्होंने BC जात पात की मरदमशुमारी को कानूनी शक्ल देने का मुतालबा किया और इसके अलावा इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक BC सब प्लान को भी कानूनी हैसियत की फराहमी अमल में लाकर BC को हर साल 20,000 करोड़ मुख्तस करने का इजहार किया। చేయబోతా ఉన్నాము, బీసీలదే కాదు మొత్తం 50 మందిది గణన చేయబోతా ఉన్నాము అని ఒక తలాతోకా లేనటువంటి రెజల్యూషన్ ని నిన్న అసెంబ్లీలో పాస్ చేయడాన్ని భారత్ జాగృతి తరఫున మేము తీవ్రంగా మా యొక్క నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక ముందడుగు పడింది, కనీసం భయపడి అట్లీస్ట్ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినారు అనుకుంటే ఈ రెజల్యూషన్ లో టైం అన్నది చెప్పలేదు, సిస్టమ్ అన్నది చెప్పలేదు. చెప్పకుండా ఎట్లా చేస్తారన్నటువంటిది ప్రభుత్వమే మరి బీసీలకు, తెలంగాణ బీసీలకు జవాబు ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కొన్ని రాష్ట్రాలలో, బీహార్లో, కర్ణాటకలో, అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాజాప్తా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి పాస్ చేసి దానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ కమిటీలలో కుల జనగణన చేసేటటువంటి కమిటీలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్లు ఉంటారనేటటువంటిది ఒక పట్టిక ఇచ్చి ఎంత సమయంలో చేస్తామనేటటువంటి ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చి పూర్తి చేసినటువంటి దాఖలా మనం చూస్తాం. बांसवाड़ा DCCB चेयरमैन की क़यादत में साबिक़ रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश का किया गया शानदार इनेकाद। बांसवाड़ा में BRS पार्टी DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी की सरपरस्ती में साबिक़ चीफ मिनिस्टर BRS पार्टी चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह मनाते हुए केक काट कर तक़सीम किया गया और खुशियां मनाई गई। इस मौके पर बात करते हुए भास्कर रेड्डी ने कहा कि KCR एक अजीम क़ायद है जिन्होंने तेलंगाना के अवाम की उमंगों पर पूरा 9 साल दौरे हुकूमत को तरक्की के राह हमवार की। वो एक बेहतरीन मुंतजिम थे और इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल किया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत झूठ बोलकर इख्तिदार में आई और ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। साबिक़ CM KCR व साबिक़ रूरल MLA बाजू गोवर्धन के जन्मदिन तक़ारिब के मौके पर मोपाल मंडल के मुकाम पर मंडल के कायदीन ने केक कट करते हुए जन्मदिन तक़ारिब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। साबिक़ रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साबिक़ रूरल रुकन असम्बली बाजू गोवर्धन की यौम पैदाइश के मौके पर मोपाल मंडल के मुकाम पर मंडल से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए यौम सालगिरह तक़ारिब को जोश खरोश के साथ मनाया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर M सीनू, MP लता कन्हीराम, ZPTC कमला नरेश, मोपाल MPTC मोतियम, मंचिपा सरपंच सिद्धार्थ, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुज़िश्ता BRS हुकूमत इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद शुगर फैक्ट्री को हुआ नुकसान। बोधन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में साबिक़ वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हेल्थ 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। कांग्रेस MLC महेश कुमार गौड की शिरकत। नौमुंतखब निज़ामाबाद MLC महेश कुमार गौड की ज़िले सदर जमीतुल्लाह हाफिज लई खान की जानिब से तहनीती तक़रीब का शानदार इनेकाद।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद में साबिका सीएम केसीआर व साबिका रूरल मुंतखब बाजेडी गोवर्धन की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद में मुख्तलिफ मुकामात पर बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बीआरएस कायदीन को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। शाह निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाए गए बीआरएस कार्बन हल्के कारकुनान खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से साबिका एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। तेलंगाना हाई कोर्ट जज एन तुकाराम का जिले आला ओहदेदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। 2 नए सिविल कोर्ट का जस्टिस तुकाराम ने किया इफ्तिताह। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कास्ट सेंसस के नाम पर ठोस कार्रवाई के नाम पर किया जा रहा है दिखावा। हैदराबाद में मुनाक़िदा मीडिया इजलास से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।